सुम रहे। ऐसा नहीं कि जब दुख का समय आए तब बहुत जो है भयभीत हो जाए, ऐसा नहीं होना है। कभी भी दुख से भयभीत मत होइए, और सुख में बहुत आप उतावला मत होइए, बहुत हर्षित मत होइए। दोनों स्थिति में सौम्य रहना है। यह मेरा आपसे पहला वचन है। तो अब उसके बाद में दूसरा वचन कह रहे हैं कि वापी कूपतड़ा गानी जग जत्रा महोत्सवान नारे अभेदन नोज्ञा देव ऊर्जसी तथा बदे। कहते हैं कि हे पतिदेव जी, जब गृहस्थ आश्रम में हम लोग बन जाए तो गृहस्थ में क्या है कि कुछ कर्तव्य करना चाहिए। गृहस्थ में जब आए तो समय पर कभी जो है बावली, कुआं, तालाब का निर्माण करना चाहिए, धर्मशाला का निर्माण करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, समाज के लिए कुछ सेवा करना चाहिए। और आज से जब आप कभी भी तीर्थ आनंद ले जाए तो साथ लेकर के चलिए। जब भी धर्म करिए तो साथ रहिए। क्यों कि हम आपके धर्म पत्नी है। पत्नी के साथ आप जब धर्म करेंगे तो धर्म का विस्तार बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप कहीं भी जाइए तो आप हमको लेकर के चलिए। यदि ले जाने के पक्ष में नहीं है तो आप हमसे जरूर बताइए, अनुमति लेकर के ही आप कोई कार्य आरंभ करिए। मेरा दूसरा वाक्य है। तीसरा कार्य है कि व्रतो दानामि भरतो उद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभाव जागृता भंगो न ते कार्यम रजावदे। कन्या कहती हैं कि पुरुषों की अपेक्षा जो है कन्याएं ज्यादा व्रत करती है, दान करती है, उद्यापन करती है। तो कहें कि हे पतिदेव जी, जब मैं आपके घर जाऊं, कोई व्रत करूं, व्रत करके उद्यापन करूं, दान करूं, तो उस दान करते समय, व्रत करते समय कभी हमको हस्तक्षेप मत कीजिएगा, रोकिएगा मत। क्योंकि धन का जो है, यदि हम दान करेंगे, पूजन करेंगे तो आपका धन का विस्तार होगा। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा व्रत करती हैं। क्योंकि स्त्री के एक जन्मजात नैसर्गिक विचार होता है, लक्षण होता है, वह ज्यादा धर्म करती है। इसलिए धर्म करते समय कभी भी आप रोक मत डालिए, हस्तक्षेप मत कीजिए। अगला वचन कह रही है कि स्वकर्मणा अर्जितम विद्यम पशुधनम धनागम सर्वनिबद्धया माया चत्वारी तथा बदे। कहते हैं कि हे पतिदेव जी, आप अपने पुरुषार्थ से, पहले के गृहस्थ आश्रम में क्या था, कमाने की व्यवस्था, लोग पशु पालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे, या पशु के क्रय विक्रय करते थे, या फिर अनाज को क्रय विक्रय करते थे। तो समयानुसार सबका परिवर्तन होता है। तो आज के समय में यदि आप नौकरी चाकरी कुछ भी करते हैं, कहीं से धन अर्जित करते हैं, तो कन्या कहते हैं कि आप कहीं से धन कमाइए, तो धन जो है उसके विस्तार में बताइए कि आप कितना पैसा कमाए। यदि आपके पास पैसा है तो सब लाकर कमा करके हमारे पास जो है उसको इकट्ठा कीजिए और समय पर हमसे मांग कर उस पैसा को आप जो है खर्च करें। यह चौथा वाक्य है। पांचवा कार्य है कि गजा अश्वानि पशुना हे पादुना। आप कोई भी कार्य करने चलिए, या किसी वस्तु के बिक्री करिए या किसी वस्तु का क्रय कीजिए, ये दोनों स्थिति में एक बार हमसे अवश्य सलाह लीजिएगा। क्योंकि पति का धर्म बनता है विवाह उपरांत से कोई भी सामग्री को खरीदने और बेचने से पहले अपने धर्म पत्नी से सलाह लेकर कार्य करे। इससे क्या होगा कि आपका जो है काम अच्छा से होगा। छठवां वचन कह रही है कि भूषणानि विचित्राणि रत्नधातानुमयानुच दग्धम प्रतिगृहाताम कष्टवासी या पदे। कन्या कहते हैं कि विवाह से पहले, वरनेत के समय अपने बड़े भाई से हमें जो यहाँ आभूषण वर्ण कराए, वस्त्र वर्ण कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखावा के लिए किसी से आभूषण लेकर के यहाँ चढ़ा दिए और पुनः घर जाकर के हमसे ले लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस आभूषण पर मेरा पूर्ण अधिकार रहेगा। क्योंकि स्त्री का जो है आभूषण सर्वोपरि श्रृंगार माना जाता है। इसलिए आप कभी भी मेरा आभूषण जो है आप हमसे अलग मत कीजिएगा, न उतरवाइएगा। यह मेरा छठा वाक्य है। पांचवा वाक्य करिए, छठवा कि गीतवान दिन मांगल्य बंधु नाम गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि जदा में प्रतिपालय। कन्या कहते हैं कि हे पतिदेव जी, आज विवाह उपरांत मैं आपके घर जाऊंगा, तो मैं जब आपके घर में रहूं, ससुराल में यदि हमारे मायके में यदि कोई मांगलिक कार्य लग जाए, विवाह हो या कोई गृह प्रवेश हो या कोई मांगलिक कार्य हो, उसमें अवश्य यहाँ मैं गाने बजाने के लिए आऊंगा। आप कभी भी हमें मायके आने से मत रोकिएगा, क्योंकि मैं यहाँ
जन्म से पली इतनी बड़ी हुई, इस घर पर हमारा हर समय अधिकार रहेगा, अधिकार पूर्वक मैं यहाँ आऊंगा। यदि मेरे पिता भाई न भी बुलाए तो उस समय यहाँ कभी भी मैं आ सकता हूँ। आप हमें कभी मायके आने से मत रोकिएगा, अपमानित मत कीजिएगा, आप मेरे घर वाले के प्रति कभी भी आप जो है निंदा मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे यदि आप भी स्नेह भाव रखिएगा। यह मेरा 7वां वाक्य है। प्रेम से लक्ष्मीपति विष्णु 5 प्रतिज्ञा है। वर कन्या से प्रतिज्ञा कराना है। प्रहलाद प्रक्रिया है वर का कि क्रीडा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परह गृहे याना ध्वजित प्रोषित भातृका। कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे 7 प्रतिज्ञा में स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा ध्यान से पहला सुन लो कि मैं जब तक घर में रहूं, पति कह रहे हैं पत्नी से कि मैं जब तक घर में रहूं तब तक तुम क्रीड़ा करो, आमोद प्रमोद नाना प्रकार के श्रृंगार करो, सामाजिक उत्सव में जाओ, दर्शन करो, देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराये घर जाओ। लेकिन जब मैं घर पर न रहूं, इस सब बात से मुंह मोड़ देना होगा। हमारे उपस्थिति में तुम पर पुरुष से बात करो, हंसी मजाक करो, पराये घर जाओ, तब जब मैं घर पर रहूं तब। जब मैं प्रदेश में रही घर पर न रहूं तो इस सब बात से तुम्हें मुंह मोड़ देना होगा, यह कार्य नहीं करना होगा। दूसरा कार्य कि विष्णु वानर साक्षी ब्राह्मणा जातु बंधवा पंचमम ध्रुवमालोका साक्षी ममागत। यह वर और कन्या के बीच जो प्रतिज्ञा हो रहा है, यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है। हाँ, विष्णु और वह स्त्रीदेव है पहला साक्षी, दूसरा साक्षी जो अग्निदेव हैं, तीसरा साक्षी दोनों वर और कन्या पक्ष के ब्राह्मण लोग हैं, और चौथा साक्षी जितने भी अभी उपस्थित भाई बंधु दोनों पक्ष के हैं। 5वां विवाह के साक्षी है। यदि विवाह दिन में होता है तो उसका साक्षी भगवान सूर्य होते हैं, यदि रात्रि में विवाह होता है तो ध्रुव तारा होता है। तो आप मन से